शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग पर हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले एक पराक्रमी सेनापति थे जो बीजापुर की आदिलशाही में कार्यरत थे। माता जीजाबाई धर्मपरायण, तेजस्वी और अत्यंत प्रभावशाली महिला थीं। उन्होंने ही शिवाजी के बाल्य मन में रामायण, महाभारत और महापुरुषों की कहानियां भर दी। शिवाजी का पालन पोषण पुणे के पास स्थित लाल महल में हुआ। गुरु दादोजी कोंडदेव ने उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी, राजनीति और युद्ध नीति की शिक्षा दी। बाल्यकाल से ही शिवाजी असाधारण थे। वे मित्रों के साथ पहाड़ों पर छोटे छोटे युद्धों का अभ्यास करते थे और किलों पर आक्रमण की योजना बनाते थे। मात्र 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने तोरणा दुर्ग पर अधिकार कर लिया। यह कार्य कोई सामान्य बालक नहीं कर सकता था। यह शिवाजी की दूरदृष्टि, साहस और संकल्प का प्रतीक था। शिवाजी ने जीवन का उद्देश्य निर्धारित कर लिया था, स्वराज्य की स्थापना। उन्होंने कहा था, स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे, आणी तो मी मिलवणारच। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। शिवाजी ने धीरे धीरे कई दुर्गों पर अधिकार करना शुरू किया। रायगढ़, सिंहगढ़, पुरंदर, प्रतापगढ़। उन्होंने किलों को अपनी शक्ति का आधार बनाया। उन्होंने एक सुदृढ़ प्रशासन की नींव रखी जिसमें न्याय, किसानों का कल्याण और धर्मनिरपेक्षता को प्रमुखता दी गई। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का उदाहरण प्रस्तुत किया। शिवाजी ने अपनी चतुराई और वीरता से शक्तिशाली सेनाओं को मात दी। प्रतापगढ़ का युद्ध 1629, यह युद्ध अफजल खान के साथ हुआ। शिवाजी ने अपनी रणनीति से अफजल खान को मार गिराया और मराठाओं का मनोबल कई गुना बढ़ गया। कोल्हापुर, पन्हाला और बाजी प्रभु देशपांडे का बलिदान। जब शिवाजी पन्हाला से निकलकर विशालगढ़ की ओर जा रहे थे, बाजी प्रभु ने घाट माथा पर हजारों शत्रुओं को रोके रखा। उनके बलिदान की गाथा आज भी अमर है। शाइस्ता खान का परास्त करना। 1663 में शिवाजी ने मुगल सेनापति शाइस्ता खान को पुणे में उसके ही महल में घुसकर परास्त किया। यह कार्य शिवाजी की योजना शक्ति और साहस का अद्भुत उदाहरण था। सूरत की लूट। 1654 मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ सूरत पर हमला कर शिवाजी ने मुगलों को चुनौती दी। 1666 में शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा बुलवाया। उन्हें एक दरबार में तृतीय श्रेणी के सरदारों के साथ खड़ा किया गया। यह अपमान असह्य था। शिवाजी को बंदी बना लिया गया, लेकिन उन्होंने वहां से भाग निकलने की योजना बनाई। एक योजना बनी। मिठाई के टोकरे में बैठकर शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी आगरा से बचकर निकले। यह इतिहास का सबसे चौंकाने वाला पलायन था। 1674 में रायगढ़ पर शिवाजी का भव्य राज्याभिषेक हुआ। उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। अब वे न केवल एक सेनापति बल्कि एक सम्राट थे। उन्होंने एक संगठित प्रशासन खड़ा किया। 8 मंत्रियों की परिषद, अष्टप्रधान मंडल बनाई। पेशवा, प्रधानमंत्री, अमात्य, वित्त मंत्री, सचिव, पत्र व्यवस्था मंत्री, गृह, सेनापति, सैन्य प्रमुख, सुमंत, विदेश नीति, न्यायाधीश पंडित राव, धार्मिक सलाहकार, राजस्व प्रणाली, जल नीति, खेती का संवर्धन और प्रजा के हित में कई कार्य किए गए। वे एक प्रजावत्सल राजा थे। उनके लिए राजा का अर्थ था सेवक। शिवाजी केवल तलवार के धनी नहीं थे, वे विचारों के योद्धा थे। उन्होंने महिलाओं का सम्मान किया, बंदियों के साथ सभ्य व्यवहार किया, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। वे एक उत्कृष्ट संवादक, योजनाकार और संगठनकर्ता थे। समुद्री शक्ति के लिए उन्होंने नौसेना बनाई और किलों जैसे सिंधुदुर्ग, विजय दुर्ग का निर्माण किया। उनकी नीति थी गणराज्यात्मक विचारों के साथ सनातन मूल्यों की रक्षा। शिवाजी महाराज की पत्नी सावित्रीबाई और पुतलाबाई थीं। उनके 2 प्रमुख पुत्र थे, संभाजी महाराज और राजाराम महाराज। संभाजी बचपन से ही बुद्धिमान और युद्ध कला में निपुण थे। हालांकि बाद में उन पर विवाद हुआ, लेकिन उनकी वीरता में कोई संदेह नहीं। शिवाजी अपने परिवार से अत्यधिक प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी व्यक्तिगत हित को राज्य हित पर हावी नहीं होने दिया। 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले पर शिवाजी महाराज का निधन हुआ। यह समाचार सुनकर समूचा महाराष्ट्र शोक में डूब गया। ये स्पष्ट नहीं है कि शिवाजी महाराज की मृत्यु का वास्तव में क्या कारण था। हालांकि विभिन्न स्रोतों के अनुसार संभावित कारण बीमारी, जहर या प्राकृतिक मौत हो सकती है। उनके निधन के बाद संभाजी महाराज ने शासन संभाला। हालांकि उनका शासनकाल छोटा रहा, पर उन्होंने मुगलों से वीरता पूर्वक संघर्ष किया और अंततः औरंगजेब द्वारा बंदी बनाए गए। संभाजी की मृत्यु के बाद राजाराम महाराज और फिर उनकी विधवा महारानी ताराबाई ने संघर्ष को जीवित रखा। शिवाजी के बाद भी उनका वंश चलता रहा। उनके पौत्र शाहूजी महाराज के समय में मराठा साम्राज्य विस्तृत हुआ। पेशवा बाजीराव, महादजी शिंदे, होलकर और गायकवाड़ जैसे वीरों ने उत्तर भारत तक भगवा ध्वज फहराया। मराठों ने पानीपत तक लड़ाइयां लड़ी और अंग्रेजों के शासन को चुनौती दी। शिवाजी का विचार स्वराज्य मराठा मन में जीवित रहा। अंततः
यह विचार ही 1857 की क्रांति में और बाद में स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणा बना। शिवाजी एक राजा थे, लेकिन उससे कहीं बढ़कर वे एक क्रांतिकारी थे। उनकी सबसे बड़ी देन थी लोगों को यह विश्वास दिलाना कि स्वतंत्रता संभव है। आज भी जब हम शिवाजी को याद करते हैं तो केवल इतिहास नहीं पढ़ते, हम एक ऊर्जा से भर जाते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं, धर्म का सम्मान, सत्ता का दुरुपयोग नहीं, सेवा भाव, साहस और रणनीति से हर कठिनाई का सामना, और सबसे बढ़कर अपने देश और संस्कृति के लिए जीवन समर्पण। छत्रपति शिवाजी महाराज की यह गाथा युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी। जय भवानी, जय शिवाजी।